मॉर्निंग फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और मैं पुणे में हूँ और पुणे में टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है। तो इस समय दिन बहुत गर्म हो रहे हैं और फ्लावरिंग बहुत हो रही है। फिर भी तो कौन से प्लांट्स हैं और समर प्लांट्स कौन से होते हैं जिनमें कि इतनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, तो आज मैं उनके बारे में ही बात करने वाली हूँ। इतनी गर्मी के बावजूद भी मेरा गार्डन फ्लावर्स से खाली नहीं है और ढेर सारे फ्लावर्स यहाँ पर खिल रहे हैं। तो चलिए वो सारे फ्लावर्स ही आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस प्लांट के पास खड़ी हूँ वो है मेरा कनेर का प्लांट और वो फ्लावरिंग कर रहा है इस समय बहुत बढ़िया सी। तो कनेर बहुत सारे कलर्स में आते हैं और हाइब्रिड भी आते हैं और नेचुरल येलो कनेर भी आता है। तो ये वाला कनेर नेचुरल कनेर ही है और नॉर्मल वाला येलो कनेर ही है जो कि अभी टूट गया मेरे हाथ से। तो ये कनेर भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे हाइब्रिड भी आते हैं और वो भी मेरे पास हैं, तो हम आगे चलते हैं और उन्हें भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड प्लांट है एडेनियम, जो कि मेरे पास ढेर सारे हैं और इस समय बहुत अच्छी से फ्लावर्स दे रहे हैं और ढेर सारे हैं और बहुत सारे कलर्स में मैंने एडेनियम लगा रखे हैं। तो सभी में फ्लावरिंग हो ही रही है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ्लावर्स जो कि इसके नॉर्मली कई दिनों तक टिकते हैं, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी ये सूख जाते हैं। एक्चुअली बिल्कुल जल से ही जाते हैं ये फ्लावर्स, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, फिर भी ये चल रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है वो है बोगनविला। तो जितनी भी गर्मी होगी आपके यहाँ आपके एरिया में, तो उतना ही बोगनविला बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो बोगनविला भी फ्लावरिंग पे ही हैं और डिफरेंट मैंने ढेर सारी बोगनविला अपने पास लगा रखी हैं। तो अभी तो मैं आपको ये बोगनविला दिखा रही हूँ। नॉर्मली मैं बोगनविला काट के छोटी कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये है एक ड्रॉप बोगनविला जो कि मैंने काफ़ी छोटी कर दी है और एक बॉन्साई वाले पॉट में ही मैंने इसको लगा के रखा हुआ है। तो इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। अलावा फ्रेंड्स, ढेर सारे अभी छोटे छोटे बेबी एडेनियम्स हैं जिनमें फ्लावर्स तो नहीं आ रहे हैं बट ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं आजकल। इसके अलावा फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल गुड़हल में, और गुड़हल हिबिस्कस आजकल फ्लावरिंग पे ही है और सभी हिबिस्कस के प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। मॉर्निंग में हम इनके फ्लावर्स ज़्यादातर तोड़ लेते हैं। वैसे भी सारे प्लांट्स समर्स में बहुत हरे भरे हो ही जाते हैं, क्योंकि समर टाइम ग्रोइंग टाइम होता है प्लांट्स का और सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं समर्स में। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है और सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बस पानी की नीड होती है समर्स में, नो डाउट। अगर आप पानी अच्छे से डालते रहेंगे तो फिर फ्लावर्स आते रहेंगे समर्स में और बहुत अच्छा लगेगा आपका गार्डन। और इसके अलावा प्लांट है यूफोरबिया मिली, जो कि इस समय बिल्कुल भरे हुए हैं फ्लावर्स से। सारे ही यूफोरबिया मिली मैंने एक साथ लगा रखे हैं और ढेर सारे यूफोरबिया मिली मेरे पास हैं। वो सब मैं एक साथ ही रखती हूँ और छोटे हैं कुछ बड़े फ्लावर्स वाले हैं। तो सभी में बहुत अच्छे से आजकल फ्लावरिंग हो रही है। तो यूफोरबिया मिली भी एक ऐसा प्लांट है कि जिसको कि आप जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। तो ये टाइम इनके लिए भी बहुत ही फेवरेबल टाइम है और आप चाहें तो न्यू प्लांट भी इस समय लगा सकते हैं। बस एक कांटे वाला प्लांट है तो थोड़ा सा सावधान इनके साथ रहना पड़ता है। एक हाइब्रिड हमारा कनेर जो कि फ्लावरिंग कर रहा है। हाइब्रिड कनेर भी बहुत अच्छे लगते हैं और डिफरेंट कलर्स में आते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा आपके साथ नहीं रहते हैं और कुछ साल बाद आपका साथ छोड़ देते हैं, ऐसा मैंने पाया है। फिर भी समर प्लांट ये है और इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है अगर आपके एरिया में थोड़ा गर्म रहता है। ये वाला एरिया मैं दिखा रही हूँ, ये सारा ही मैंने पूरा यूफोरबिया मिली से भर रखा है और तरह तरह के कलर्स में यूफोरबिया मिली मेरे पास इसमें लगी हुई हैं। और उस एरिया में मैं आगे नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है यूफोरबिया मिली मैं एक साथ रख दूँ और एक कॉर्नर में रखूँ जिससे कि कांटों से बचाव हो सके और वो फ्लावर्स देता रहे। बहुत ज़्यादा केयर करने की इनकी नीड नहीं होती है। बस साल में एक बार मैं थोड़ा काउडिंग मैन्योर इसमें डालती हूँ
तो समर्स का टाइम भी अच्छा होता है अगर आप कावडंग मैन्योर डालें, क्योंकि ठंडी खाद होती है वो, और आप उसको बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स में इस समय डाल सकते हैं। इसके अलावा बोगनविला जो कि मेरे पास तरह तरह की हैं, वो सभी फ्लावरिंग कर रही हैं इस समय, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है वो गार्डन है। फर्स्ट लव फ्लावर या इसको गोल्डन पैंडा का प्लांट भी कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट फुल ईयर फ्लावरिंग करता ही रहता है। समर्स में हालांकि मुझे नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, बट थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है और हमेशा ये कलियों से भरा हुआ रहता है। मैं इसकी बर्ड्स आपको दिखाती हूँ। ये इसकी बर्ड्स हैं और ये इसके फ्लावर हैं। तो ये गोल्डन पैंडा है। इसके अलावा आता है एक रेड पैंडा, और रेड पैंडा में भी फ्लावरिंग होती रहती है। तो समर में मेरे गार्डन को जो कस्टमर बना रहे हैं प्लांट, तो उनमें से भी ये एक प्लांट है। इसको बस से एक बड़ा सा पॉट देना है और ढेर सारा पानी चाहिए समर्स में, क्योंकि सभी प्लांट्स को चाहिए। बट ये प्लांट अगर आपको फ्लावरिंग पे चाहिए और हमेशा आप चाहते हैं कि फुल ऑफ फ्लावर रहे, तो थोड़ा बड़ा पॉट इसको आप दीजिए। इसे बहुत घना हो जाएगा, और जितना घना होगा उतनी ही खूबसूरती से ये फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं दिखा रही हूँ कि फ्लावर्स कितने ढेर सारे खिले हुए हैं। एक ये भी है जो कि बोगनविला है, और ये डिफरेंट कलर की बोगनविला है, और हमेशा ही इसमें भी फ्लावर लगे ही रहते हैं मेरे पास। इसके अलावा अभी थोड़े से गुलाब भी आ रहे हैं। हालांकि गुलाब का टाइम अब जा चुका है, तो मुझे थोड़ा सा इन्हें धूप से बचाना पड़ता है। ये वाइट रोज़ेज़ हैं जो बंचेज़ में आते हैं, तो ये ढेर सारे अभी भी खिल रहे हैं। बस थोड़ा सा मुझे इनको पेड़ों की छांव में रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और रोज़ेस तो विंटर प्लांट ही होते हैं और विंटर्स में ही खिलते हैं। बट आजकल भी अच्छे से इनको पानी मिल रहा है, तो ये भी अभी खिल रहे हैं गार्डन में। इसके अलावा बोगनविलास तो हैं ही ढेर सारी, और ढेर सारे हैं कनेर। तो बोगनविला और कनेर अगर आप ढेर सारे अपने गार्डन में लगा दें, तो फिर तो समर्स में फ्लावर्स की कमी नहीं रहेगी। अगर आप समर्स में फ्लावरिंग चाहते हैं तो कनेर और बोगनविला तो ज़रूर ही लगाइए। इसके अलावा भी और भी ढेर सारे प्लांट्स हैं जो कि आपके गार्डन में कलर ऐड कर देते हैं, जैसे कि कोलियस। अगर कोलियस अपने गार्डन में लगा के रखते हैं, तो कोलियस हालांकि फ्लावर नहीं देता है, बट इनसे कलर ऐड हो जाते हैं। तरह तरह के कोलियर्स आते हैं, जिनसे कि आप अपने गार्डन को खुशनुमा बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। आजकल समर्स में कोलियर्स बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आ रहे हैं मिनी चांदनी में फ्लावर, डबल चांदनी में भी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये मिनी चांदनी है मेरे पास, और इसको मैं रिपॉट भी कर चुकी हूँ, और इसके फ्लावर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और थोड़े छोटे छोटे होते हैं। और इसके अलावा डबल चांदनी जो है उसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। तो इसके पास में ही रखा हुआ है मोगरा। तो मोगरा तो समर्स में खिलता ही है और खुशबू से भरा हुआ ये वाला एरिया रहता है जहाँ पे मेरे मोगरा के प्लांट रखे हुए हैं। तो मोगरा की बर्ड्स, मोगरा के फ्लावर, ये सब देखने में समर्स में बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट फ्लावर्स जब समर्स में आते हैं तो फिर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आँखों को ठंडक तो मिलती ही है। तो मोगरा भी आप 2-3 प्लांट अपने गार्डन में आराम से लगा सकते हैं, और ये गर्मियों में फ्लावर देता है। आप थोड़ी सी कावडंग मैन्योर डालिए, या कोई भी मैन्योर किचन वेस्ट से भी आप बना सकते हैं, वो सब आप इसमें डालते रहिए, और एक बार फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ा सा कट करते रहिए, तो आपका मोगरा भी फुल ऑफ फ्लावर्स रहेगा और समर्स में आपकी आँखों को ठंडक देता रहेगा। और भी ढेर सारे फ्लावर्स हैं जो कि इस समय खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। पर मैं आपको दिखा रही हूँ डबल चांदनी का फ्लावर, जो कि डबल चांदनी का फ्लावर है। जैसे कि डबल नाम से ही लगता है, तो इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है देखने में, और वाइट कलर का होने की वजह से देखने में मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो ये प्लांट है मेरा डबल चांदनी का, जो कि फुल ऑफ बर्ड्स है। आपको दिख रहा होगा, कलियों से भरा हुआ है, और रोज़ इसमें कई सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं मुझे। तो आज भी काफ़ी फ्लावर तोड़ लिए गए हैं, और ये सब देखिए इसकी बर्ड्स हैं, और ये बर्ड्स से हमेशा भरा हुआ रहता है डबल चांदनी का
प्लांट। तो ये भी आप समर्स में लगा सकते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि ये भी फ्लावरिंग करता है समर्स में। बस एक बड़ा सा पॉट देना है इसको, क्योंकि बहुत छोटे पॉट में ये प्लांट घना नहीं होगा बिल्कुल भी, और बहुत जल्दी ये प्लांट रूट बाउंड हो जाता है। तो इसका प्लांटर जो है समय समय पे आपको चेंज करना है, उसकी रूट्स कट करनी है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ अपने मसंडा के प्लांट के पास, जो कि मैंने अभी रिपॉट करके काफ़ी बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है, और ये फुल ऑफ फ्लावर्स है। मसंडा के फ्लावर्स में ख़ास बात होती है कि ये बहुत दिनों तक आपके साथ रहते हैं, और इसके फ्लावर्स बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। ये ढेर सारे फ्लावर्स से भर जाता है, और ये फ्लावर्स आपके साथ बहुत टाइम तक बने हुए रहते हैं। तो ये प्लांट भी अगर आप लगा के रखते हैं तो साल में कई बार ये फ्लावर्स देता ही रहता है। और अभी तेज़ गर्मियाँ हैं तो मुझे इसे थोड़ा सा छाँव में रखना पड़ता है। अगर इसको मैं फुल सन में रख देती हूँ तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, और इसकी पत्तियाँ भी जली जली हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसको बड़े पेड़ों की आड़ में रखना पड़ता है, तब ये फुल ऑफ फ्लावर्स रहता है समर्स में भी, और बहुत सुंदरता से फ्लावरिंग करता रहता है। तो मसंडा मैं दिखा रही हूँ आपको, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस समय। और गार्डन में जो फ्लावर से भरे हुए प्लांट हैं उनमें से ये भी एक प्लांट है। इसके अलावा और भी ढेर सारे प्लांट हैं मैं जो दिखाने वाली हूँ आपको। उनमें से एक प्लांट है सोन चंपा का प्लांट, जो कि इस समय बहुत सुंदर हो रहा है और रोज़ उसमें फ्लावर्स खिलते ही हैं। सोन चंपा की भी खास बात है कि वो बहुत खुशबू से भरे हुए फ्लावर्स होते हैं, तो उनकी खुशबू की वजह से उसके पास आना, उसके पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है सोन चंपा, ये सोन चंपा का फ्लावर है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ एक फ्लावर आपको। तो ये है सोन चंपा का फ्लावर, जो कि देखने में ब्यूटीफुल येलो कलर का होता है, हल्का सा ऑरेंजिश होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो हम ये भी रोज़ सुबह तोड़ते हैं और पूजा में चढ़ाते हैं। अदरवाइज़ ये समर्स में ये सूख के इस तरह से ब्लैक कलर का हो जाता है, तो जब सूख जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इतना खुशबूदार फ्लावर है, सूख गया। तो हम इनको ताज़ा ही तोड़ के अक्सर ही भगवान पर चढ़ाते रहते हैं। तो सोन चंपा भी एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि समर्स में आप अपने साथ लगा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे प्लांट्स आप समर्स में लगाइए, और सभी प्लांट्स को पास पास रखिए। इस पास रखने से सबको ठंडक मिलती रहती है, और एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। फिर भी प्लांट्स को हम जलने से तो नहीं बचा सकते। मेरे भी ढेर सारे प्लांट्स हैं जो कि जल रहे हैं धूप में, वो इतनी पानी डालने के बाद और प्रोटेक्ट करने के बाद भी। तो आप चाहें तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ग्रीन नेट लगाना पसंद नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि खुले एनवायरनमेंट में ही प्लांट्स रहें, तो मैं वैसे ही रखती हूँ। बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़े बहुत प्लांट्स की पत्तियाँ जलती हैं, जिसको कि मैं कट कर देती हूँ, और बाद में फिर से वो प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखा रही थी जो कि समर्स में बहुत सुंदर तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, फुल ऑफ फ्लावर्स होते हैं, और मैंने भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। कान्हा गार्डन देखते रहिए, और कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।